अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट कामिल हसन एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ टॉक क्रिकेट विद सलीम खालिद। एशिया कप 2020 के हवाले से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थी। रिसेंटली हमें पता चला जब एशियन क्रिकेट काउंसिल ने खुद ही अनाउंस किया कि टूर्नामेंट अब बाकायदा पोस्टपोन हो चुका है। हम चलेंगे सलीम खालिद साहब की तरफ। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम कामिल, कैसे हैं आप? बिल्कुल सही सर। एशिया कप सर पोस्टपोन्ड हो चुका है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गई थी। बीसीसीआई के प्रेसिडेंट सौरव गांगुली ने पहले कह दिया था कि कैंसिल हो गया है, फिर पीसीबी की तरफ से बहुत डिफरेंट हमें स्टेटमेंट्स देखने में आई। उसके बाद फिर एसीसी की ये वाली स्टेटमेंट। क्या कहते हैं इस पूरे इश्यू के बारे में? यूनाइटेड नेशंस या अक़वाम मुत्तहिदा की जो हैसियत है अमेरिका या दूसरे बड़े मुल्कों के सामने, वैसे ही आईसीसी और एसीसी की हैसियत है इंडियन क्रिकेट बोर्ड के सामने। हुआ ये कि एशिया कप जो था, आपको भी पता था, मुझे भी पता था कि बहुत मुश्किल लग रहा है। फिर ये बातें आई कि श्रीलंका में शायद इसका इनेकाद हो जाए। अचानक से श्रीलंकन एक अखबार में खबर आई कि शायद जो है एशिया कप ना हो सके क्योंकि सफरी बहुत ज्यादा मुश्किलात हैं। उसके साथ ही एक और खबर भी आई कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड आईपीएल की मेजबानी के लिए श्रीलंका के नाम पे गौर कर रहा है। तो उस वक्त मुझे ऐसा लगने लगा था कि शायद अब एशिया कप ना हो। बाद में सौरव गंगुली ने ऐलान कर दिया। विक्रांत गुप्ता इंडिया के एक बड़े मारूफ सहाफी हैं, उनसे बातचीत में मैंने विक्रांत गुप्ता को फिर बाद में मैसेज करके पूछा क्या वाकई उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा हाँ जी, मैंने 2 बार उनसे पूछा, दोनों बार उन्होंने कहा नहीं होगा। और ये एक बहुत ही अजीब बात है कि एशिया कप एशियन क्रिकेट काउंसिल का इवेंट है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मेजबान है। खैर वो कह रहा है कि हमने श्रीलंका को मेजबानी दे दी थी फिर भी, और ऐलान कर रहे हैं इंडियन क्रिकेट बोर्ड के सौरव गंगुली। एक अजीब सी सिचुएशन थी और इसको और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाया एहसान मानी साहब ने, जो चेयरमैन पीसीबी है। उन्होंने एक बरतानवी सहाफी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नहीं, अभी डिसीजन नहीं हुआ, अभी हम देख रहे हैं इसको। थोड़ी देर बाद एक इंडियन अखबार है दी हिंदू स्पोर्ट्स स्टार, उसके जो सहाफी हैं उनकी एहसान मानी साहब से अक्सर बात होती रहती है। तो जब उधर मैंने उनका इंटरव्यू देखा जहां पे उन्होंने कहा कि जी इस साल तो इवेंट होता नजर नहीं आ रहा, अगले साल होगा। अगले दिन जो है फिर एसीसी ने भी ऐलान कर दिया। एसीसी एक रबड़ स्टैंप है, जैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का गवर्निंग बोर्ड है उसी तरह एसीसी है। उसने जब जाहिर सौरव गंगुली ने कह दिया तो उन्होंने कहा जी नहीं होगा वाकई। और अगले कुछ दिनों में पता चलेगा पसे पर्दा क्या चल रहा है, क्या श्रीलंका को मेजबानी मिल रही है आईपीएल की या कोई और इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने उसको बोला गया। क्योंकि देखिए इंडियन क्रिकेट बोर्ड को जरूरत है विंडो की, उसको अपनी आईपीएल करानी है। वो एशिया कप, वर्ल्ड कप, जितने इवेंट इस तरह के कैंसिल होंगे या पोस्टपोन्ड होंगे, इंडियन क्रिकेट बोर्ड को फायदा होगा। तो ये बहुत ही अजीब सी चीज है। ऐलान होना चाहिए था एसीसी की तरफ से या पीसीबी की तरफ से, लेकिन इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने किया। और इससे जाहिर होता है कि जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड का कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड है क्रिकेट पे। सर ये तो बात हो गई एशिया कप की। अगला मैं चलूंगा पाकिस्तान और इंग्लैंड की अपकमिंग सीरीज के लिए। पाकिस्तान की प्रिपरेशंस बड़ी जोरों शोर के साथ चल रही हैं। रोज हम देखते हैं कि ट्रेनिंग की तस्वीरें, वीडियोस हमारे पास आ रही हैं। सारे प्लेयर्स बहुत मेहनत करते नजर आ रहे हैं। तो क्या कहेंगे प्लेयर्स की प्रिपरेशंस के बारे में? देखिए, जो हमने लास्ट शो किया था उसमें हम भी बड़े इम्प्रेस हुए थे कि वकार यूनुस भी ये कह रहे हैं, मिसबाह उल हक भी ये कह रहे हैं कि हमारे क्रिकेटर्स की फिटनेस बहुत अच्छी है। लेकिन कल एक तस्वीर पीसीबी ने खुद जारी की जिसमें इमाद और दूसरे यासिर शाह खड़े थे मुश्ताक अहमद के साथ। तो उसमें मुझे दोनों ओवरवेट लगे। तो मैं ये कह रहा था कि जी मिसबाह उल हक और वकार यूनुस वगैरह क्या सोच के उन्होंने कहा कि सब क्रिकेटर्स बहुत फिट हैं। इमाद की फिटनेस पे तो वैसे भी इशूज रहते हैं, लेकिन वो तस्वीर जो थी वो कुछ और ही कहानी बता रही थी। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन जो तस्वीर है मैं फिर कहूंगा वो कुछ और ही कहानी बता रही। तो फिटनेस पे पाकिस्तान टीम को काम करने की जरूरत है। और जैसे कि अलबत्ता बाकी जितने क्रिकेटर्स हैं उनकी फिटनेस तो बज़ाहिर बेहतर लग रही है। खासतौर पर सरफराज अहमद, उनको मैंने देखा डाइव लगाते हुए भी, उनकी बड़ी पिक्चर्स आई और बड़े ही स्लिम और स्मार्ट लग रहे हैं। और मुझे आइडिया था कि उन्होंने काफी मेहनत की है, लॉकडाउन के दिनों में भी वो ट्रेनिंग करते रहे। तो सरफराज के बारे में कहा जाता था कि वो मोटा हो गया, ऐसा हो गया। बाकी जो मैंने कल तस्वीरें देखी उसके बाद मैं कहता हूँ सरफराज तो उनके सामने कुछ भी नहीं था। तैयारियों के आप हवाले से कह रहे थे, तो तैयारियां तो अच्छी चल रही है। बज़ाहिर पाकिस्तान टीम रोज ट्रेनिंग कर रही है और कोई काम भी नहीं है, 14 दिन तक उसको वहीं रहना है। तो जाहिर है स्टेडियम और होटल भी उधर ही है, तो वहाँ पे तैयारियां चल रही है। जो ऑफ डे था ऑप्शनल ट्रेनिंग, उसमें भी सारे क्रिकेटर्स आए थे। बज़ाहिर बड़ी अच्छी तैयारियां चल रही है। पता चलेगा मैच आएगा तो कैसी परफॉर्मेंस रहती है, क्योंकि ट्रेनिंग और मैच जमीन आसमान का फर्क है। काफी अच्छे से क्रिकेटर्स जो है एक्शन में नजर नहीं आए, जब आएंगे तो फिर पता लगेगा। बिल्कुल सर। मैच से मैं अपने अगले सवाल की तरफ चलूंगा, जो है इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच में ये जो हिस्टोरिक टेस्ट मैच अभी पहला चल रहा है उसके बारे में क्या फीलिंग है सर क्रिकेट इतने टाइम बाद वापस देख के इस कोरोना वायरस के टाइम के अंदर?
बड़ा ही अच्छा लग रहा है। और जिस तरह से पाकिस्तान के मैचेस देखते हैं शौक से, उस तरह इंग्लैंड का और वेस्ट इंडीज का मैच भी देख रहे हैं, और सारे लोग ही देख रहे हैं, डिस्कस कर रहे होते हैं लोग, और क्रिकेट भी अच्छी हो रही है। एक चीज आपने नोट की होगी कि कहा गया था कि जो नए कवानीन है कि जो बॉल को चमकाने के लिए धूप का इस्तेमाल नहीं कर सकते, दूसरी चीजें हैं, बॉलर्स को बड़ा, फास्ट बॉलर्स को फर्क पड़ेगा, लेकिन आपने परफॉर्मेंस देखी, पेसर्स की परफॉर्मेंस अच्छी है, तो उससे ऐसा लग रहा है कि वो यूज टू हो रहे हैं इस चीज पे। क्रिकेट का मेयार अच्छा है, अंपायरिंग का मेयार अच्छा नहीं है। आपने देखा होगा कितने ज्यादा डिसीजन जो है वो चेंज हुए हैं, और आईसीसी ने ये इजाजत दी थी कि आप अगर दोनों होम अंपायर्स का तकर्रुर करें तो कर सकते हैं, इंग्लैंड ने यही किया है। लेकिन मेरा कहना ये, जहां इतने सारे क्रिकेटर्स को बुलाया गया और इसको बायोसिक्योर माहौल में रखा है, वहाँ 3 अंपायर और एक रेफरी को भी बुला लेते ताकि कंट्रोवर्सीज कम होती। अगर रिव्यू सिस्टम नहीं होता तो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज हो सकती थी, क्योंकि देखिए इतने डिसीजन चेंज हुए, 5 डिसीजन चेंज हुए गालिबन इब्तदाई 2 दिन में ही, तो बहुत बड़ी तादाद होती है। और रिव्यू सिस्टम नहीं होता तो वेस्ट इंडीज तो अपना बाल नोच रहे होते, वेस्ट इंडियन जो है वो तो बहुत ज्यादा इसमें। अब हमें भी देखना है कि क्या होगा पाकिस्तान टीम की जब सीरीज शुरू होगी, तो इस तरह की चीजों से भी बड़ा अल्लाह बचाए, अंपायर से भी। लेकिन बाद में वही है कि रिव्यू सिस्टम जो है वो ढाल होगा, लेकिन किस हद तक बचाएगा इस चीज को देखना पड़ेगा। और मेरे ख्याल ये तो चले इब्तदाई सीरीज है, आइंदा के लिए जहाँ इतने सारे क्रिकेटर्स को बुला रहे हैं, उसके साथ अगर अंपायर्स और रेफरीज को भी ले आए चार्टर फ्लाइट में, या उनको भी इस तरह बायोसिक्योर माहौल में रखें, कोई इसमें बात नहीं है, कंट्रोवर्सी से बचेंगे। सर, दानिश कनेरिया और सलीम मलिक तो ऐसे खिलाड़ी हैं जो कंट्रोवर्सी जिनके साथ साथ रही है उनके ऑलमोस्ट पूरे करियर अब, तो उनके बारे में एक रिसेंटली पीसीबी ने भी स्टेटमेंट जारी की थी। आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे उनका क्या कंट्रोवर्सी है और अब क्या पीसीबी ने अपडेट किया इस मामले में? दानिश कनेरिया जो है, उनके बारे में कहा जाता था वो इंग्लिश काउंटी जब क्रिकेट खेलते थे तो वो लोगों को फिक्सिंग की जानिब माइल करते थे, और इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने उनको सजा देते हुए ये भी कहा था कि क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा खतरा है। उनको सजा पीसीबी ने नहीं दी, उनको सजा ईसीबी ने दी है, तो उनको अगर रिलीफ मिलेगा तो भी ईसीबी से मिलेगा। लेकिन मुझे समझ नहीं आता किस चीज का रिलीफ मांग रहे। एक तो ये बात मुझे समझ नहीं आती कि सारे क्रिकेटर्स कोई फिक्सिंग करता है, कोई लोगों को फिक्सिंग पे माइल करता है, बाद में पकड़े जाते हैं तो ये अपने आप को दूध का धुला साबित करते हैं। ओ भाई, तुमने जो किया है वो भी तो देखो, कभी मजहब का कार्ड ये यूज कर रहे हैं, कभी कुछ और कर रहे हैं, लेकिन इनको कोई गलत सजा थोड़ी हुई है। क्यों हर जगह जहां जहां इन्होंने अपनी सजा को चैलेंज किया उसके बाद ये फिर नाकाम ही रहे उसमें? उसकी वजह है ना, दानिश कनेरिया को सोचना चाहिए, वो कुछ शर्म तो फील करे, उनको चाहिए कि भाई हाँ गलती हो गई है, अब खत्म करो मामला, कुछ कोशिश करो, ईसीबी को लिखो। लेकिन इस तरह अकड़ के सामने आए कि जी मुझे ऊपर किसी ने ये किया तो मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, ये चीज गलत है। दानिश कनेरिया जो है वो एक प्रूफ जो उनके ऊपर साबित हो चुका है, उनको इसीलिए इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने लाइव बैन किया। लेकिन उनका जो स्टाइल है उससे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। उनका जो हमेशा जो अलग अलग थोड़े थोड़े दिन बाद उठ के आते हैं और कोई नई एक कहानी डाल देते हैं, मेरे ख्याल है उनको अपने रवैये पे कुछ थोड़ा नजरसानी करनी पड़ेगी। वो गौर करें कि जी मैं गलत हूँ, और जो बंदा गलत होता है वो इस तरह अकड़ कर नहीं दिखाता, उसके अंदर कोई थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है और वो कोशिश करता है कि थोड़ा इस तरह से करे ताकि शायद कहीं से उसको थोड़ा रिलीफ मिल जाए। इस रवैये के साथ तो आप भूल जाए दीदी। रही बात सलीम मलिक साहब की, अब सलीम मलिक साहब भी अपने आप को दूध का धुला साबित कर रहे हैं। मैं क्या करूं, मैं तो बस यही कह सकता हूं कि अब किस तरह की चीजें हैं। सलीम मलिक साहब के जो कारनामे हैं सारे जानते हैं। मैं ये बात चले मान लेता हूं कि सारे बाकी लोगों को रिलीफ मिल गया है तो उनको भी चले ठीक है, थोड़ा बहुत रिलीफ दे देना चाहिए। लेकिन वो खुद को अगर बेगुनाह साबित करेंगे कि मैंने कुछ नहीं किया, तो फिर तो ये तो बहुत गलत बात है। उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए, उनको मानना चाहिए कि जी जो जुर्म किया है, जो आपने नजम सेठी साहब को खत लिख के मानी थी बात, मान ले और उसमें हमदर्दाराना गौर की दरख्वास्त करें। लेकिन इधर भी वो यही है कि वो भी इसी तरह की बातें कर रहे हैं कि जी गलत हुआ मेरे साथ, जुल्म हो रहा है, नाइंसाफी हो रही है। बस एक चीज ये मैं कह सकता हूँ कि बाकी लोग बच गए, ये फंस गए, बाकी को रिलीफ मिला, थोड़ा बहुत इनको भी रिलीफ दे दें। अगर किसी चले ठीक है छोटी मोटी कोचिंग करनी है तो कर लो, लेकिन इस रवैये के साथ नहीं कि अपने आप को अगर आप दूध का धुला साबित करेंगे तो लोग सब जानते हैं, लोग भूले नहीं है पुराना बातें। सर, आज का आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बारे में। स्पॉन्सर्स हमने सुना था रिसेंटली कि बहुत मुश्किल हो रही थी, और अब मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि स्पॉन्सर एक मिल चुका है पीसीबी को इंग्लैंड की सीरीज के लिए, तो क्या कहेंगे इस इशू के बारे में? कमल जी, स्पॉन्सर का तो हमेशा से बड़ा मसला है, और पीसीबी ने जो डोमेस्टिक क्रिकेट है हमारी उसके लिए भी बड़ी बड़ी बातें की थी कि हम डिपार्टमेंट बंद कर रहे हैं, हमारे पास स्पॉन्सर्स की लाइन लगी होगी।
लेकिन चेयरमैन और जो सीईओ हैं वो खुद आए, कराची भी आए, बड़ी बड़ी कंपनी से मिले, एक स्पॉन्सर भी नहीं ढूंढ सके किसी टीम के लिए भी। मार्केटिंग डिपार्टमेंट की तो बात ही ना करें आप, उसको आदत हो गई है क्योंकि सारे जो कॉन्ट्रैक्ट हैं एक साहब हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाते हैं, वो आगे बेचते हैं। इससे पीसीबी का मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है बड़ा रिलैक्स हो गया, काम ही नहीं करना पड़ता उसको। तो इस वजह से आप देखते हैं कि मसाइल सामने आते हैं। अब ये सीरीज थी, आपको सबको पता था कि जी ये कॉन्ट्रैक्ट जो है इंग्लैंड से सीरीज से पहले आपका खत्म होने वाला है, आपने पहले क्यों नहीं तैयारियां की? कोई तैयारियां नहीं की। जब सीरीज का वक्त आया तो पता चला, जब प्लेयर्स ट्रेनिंग कर रहे थे कि इनकी शर्ट पे कोई लोगो ही नहीं था, तो लोगों को पता चला कि जी ये तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ है। बाद में पीसीबी ने जो टेंडर दिया उसमें बदकिस्मती की बात यह है कि कोई नहीं आया। पाकिस्तान जैसा मुल्क जहां पे इतनी सारी मल्टीनेशनल कंपनी काम कर रही है, जिनका करोड़ों अरबों रुपए बजट होगा, उनका किसी ने कोई इंटरेस्ट ही नहीं शो किया। ये सबसे अफसोसनाक बात है। पैसे कम देते चले, मान लेते पेंडेमिक की वजह से कम हुआ, लेकिन कोई आया नहीं, ये अफसोसनाक है। सिर्फ वही कंपनी आई जो हर साल पाकिस्तान से ये जो है ये राइट्स उठा के आगे बेचती है। उन्होंने भी जो पिछले साल का 1 अरब 80 करोड़ रुपए का गालिबन था कॉन्ट्रैक्ट, इस साल जो है वो उसके 30% जो है वो ऑफर किया, जिसकी वजह से अब पीसीबी के पास मजबूरी थी, पीसीबी को किसी न किसी से कॉन्ट्रैक्ट करना था। तो इन्हीं के थ्रू मेरा ख्याल है पिछले स्पॉन्सर से ही बात हो गई है, लेकिन वो पैसे साहब का मुआहदे के बहुत कम है। 1 साल का पीसीबी ने कॉन्ट्रैक्ट किया है और आगे शायद जाके फिर अगले साल वो देखेंगे, अगर हालात इंशाल्लाह बेहतर हुए तो फिर देखेंगे। लेकिन पीसीबी के मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी दीगर शोबों की तरह अच्छा काम नहीं कर रहा है और उनको इस चीज को देखना पड़ेगा। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सलीम खालिक साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। तो ये था हमारा शो टॉक क्रिकेट विद सलीम खालिक। होप यू एंजॉयड इट। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।